हे एवरीवन, सो आज मैं तुम लोग को बताऊंगी सीएलडीपी में क्या होता है। जो इंस्टीट्यूट ने नया स्टार्ट किया है, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इंक्लूड्स एमएसओपी। ठीक है, तो इसके लिए ये करने के लिए आपको पहले प्रोफेशनल क्लियर होना चाहिए, प्रोफेशनल के सारे ग्रुप हो जाने चाहिए, एज वेल एज जो लॉन्ग टर्म 21 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। तो जब ये हो जाएगा देन एक होता है 15 डेज़ का वो ऑनलाइन सीएलडीपी। तो 15 डेज़ का ऑनलाइन कुछ फ़ीस पे करके वो करना होता है। उसके बाद कंप्लीट कर लो, उसके बाद यू बिकम एलिजिबल कि किसी भी वो प्लैटिनम चैप्टर ऑफ आईसीएसआई, यानी कि जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे जो भी बड़े स्टेट सिटीज़ में है उसमें जाके आप नॉन रेजिडेंशियल या रेजिडेंशियल मोड में सीएलडीपी कर सकते हो कंप्लीट। उसको करने के बाद ही एसीएस, एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी का मेंबरशिप नंबर मिल जाएगा। तो उसके लिए पहले 7,500 की फ़ीस पे करनी होती है ऑनलाइन, वो स्टिमुलेट पोर्टल में जाके। तो जैसे ही वो फ़ीस पे करी तो सीएलडीपी आपको बैच जो भी अवेलेबल होता है, जैसे कि अगर आप बैंगलोर के में हो तो बैंगलोर का जो भी बैच होगा उस वो अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो फिर वो आपको फिर उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट मेल भेज देते हैं, जैसे आपने पे किया दैट नाउ यू आर एनरोल्ड इन द सीएलडीपी। फिर वो एक ऐसे ईमेल भेजते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। उसमें होता है डूज़ एंड डोंट्स, यानी कि क्या करना होगा आपको सीएलडीपी में। तो उसमें पहले ये होता है कि अटेंडेंस शीट को आपको मॉर्निंग एंड आफ्टरनून 2 सेशंस होते हैं, एक बिफोर लंच होता है, एक आफ्टर लंच होता है, दोनों को साइन करना होता है। ठीक है, और अगर वो मैंडेटरी है, वो नहीं किया तो एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा एंड देन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो मेंबरशिप मिलने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और उसके बाद ये जो होता है कि टीम लीडर्स को अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि अगर बैच ऑफ 30 पीपल है तो 30 स्टूडेंट्स जो है उनको मेंटेन करने के लिए या उनका अटेंडेंस टाइम पे वो लोग फिल कर रहे हैं कि नहीं, फॉर्मेलिटीज़ चेक करने के लिए टीम लीडर्स को अपॉइंट कर सकती है। फैकल्टी का मर्जी होती है वो। और फैकल्टी मतलब जो भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स या फिर जो भी टीचर्स आ रहे हैं आईसीएसआई के, जो पढ़ाएंगे या फिर जो बताएंगे टॉपिक के बारे में, वो लोग। फिर वो लोग अपने आपको गूगल फॉर्म भी देते हैं, लिंक भेजते हैं आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे, आप उसमें फ़ीडबैक देना होता है। बिफोर लंच जो सेशन हुआ एंड आफ्टर लंच जो सेशन हुआ, दोनों का फ़ीडबैक देना होता है कि कैसा लगा आपको वो सेशन। ठीक है, उसके बाद ग्रुप एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट पे, डिसीजन मेकिंग पे होता है, एंड मूड कोर्ट होता है। एजीएम और ईजीएम की प्रैक्टिस करवाई जाती है कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स कैसे आप फॉलो करोगे अगर कंपनी सेक्रेटरी बन गए। तो वो आपस में ही टीम्स बना के बोर्ड मीटिंग कराई जाती है, मॉक, और वो लोग देखते हैं, फिर उसमें वो लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो इससे बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, सेल फोन्स ऑब्वियसली अलाउड हैं, ले जा सकते हो अंदर, लेकिन फ़ोटोग्राफी नहीं करनी है, वीडियोस कुछ नहीं बनाने हैं। ये सारी चीज़ें करते हुए पकड़े गए तो आपको वो लोग डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, एंड वो सब आपको स्विच ऑफ करके या फिर साइलेंट पे रखना होता है, वरना डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर दे विल पॉइंट इट आउट। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द हॉल, वरना वो लोग अगेन आपको सबके सामने बहुत एम्बेरस करेंगे दैट टाइम पे नहीं आ सकते आप, क्या प्रोफेशनल बनोगे। हाँ, ओके, ड्रेस कोड जो होता है मेल्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली मेंशन्ड है दैट यू हैव टू वेयर अ वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट या डार्क पैंट अलॉन्ग विद ब्लेजर, जब मूड कोट वगैरह होगा। फीमेल्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सी जस्ट फॉर्मल ड्रेस लिखा हुआ है, तो फीमेल्स जो है एथनिक वेयर भी पहन सकती हैं। बेसिकली यू कैन नॉट वेयर जीन्स टॉप, टी शर्ट, दैट एंड ऑल यू कांट वेयर, यू जस्ट हैव टू कीप इट फॉर्मल एंड डिसेंट। ठीक है, उसके बाद स्पीकिंग टाइम जो है उसी में बोलना होगा, एंड यू कैन नॉट यूज़ रीडिंग मटीरियल्स। ठीक है, और क्या है दैट ऐसा अगर आपके यहाँ फ्रेंड्स बन गए हैं सीएलडीपी में तो आप लोग जाके कहीं ग्रुप में फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे हो, कहीं रेस्टोरेंट में गए तो आप इंस्टीट्यूट का नाम नहीं यूज़ कर सकते हो उसमें, इंस्टीट्यूट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाहर जाके ये सब नहीं करना है। ठीक है, जो भी टाइम दिया उसमें आपको बोलना होगा, एंड फाइनल फीडबैक शीट जो भी होगी एट द एंड ऑफ सीएलडीपी वो आपको फिल करनी होगी। और जो आपको सीएलडीपी में लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में ही आपका ट्रेनर आपको एक अलॉट कर देता है टॉपिक ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे लोग अलग अलग लेते हैं, जैसे कोई एजीएम ले लेता है, कोई सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ले लेता है, उस पर आपको एक रिपोर्ट बनानी होती है। ठीक है, मैंने जो टॉपिक लिया है वो है वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट। मुझे लगा ये काफ़ी अलग सा टॉपिक है, बिकॉज मुझे वो सारे ऑलरेडी पढ़े हुए जीएसटी और वो सब नहीं लेने थे, मुझे कुछ अलग चाहिए था, तो मैंने वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट चूज़ किया। एंड मुझे लगता है कि उसमें कोई भी अगर क्वेश्चन भी पूछेंगे, क्योंकि वाइवा होता है, तो जो भी वाइवा भी होगा उसमें जो भी वो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, आई थिंक आई कैन आंसर इट वेरी वेल, बिकॉज वर्क प्लेस में कितना स्ट्रेस है आजकल सबको ही पता है। ठीक है, तो आपको उसकी स्पायरल में हार्ड कॉपी एज वेल एज एक सॉफ्ट कॉपी सबमिट करनी होती है।
फिर आपका जो भी अवार्ड्स वगैरह हैं उसके बारे में मैंशनड है कि एट द एंड ऑफ 15 डेज ऑफ CLDP जो वर्किंग डेज होंगे, एंड अगर कोई नेशनल हॉलीडे या कोई भी हॉलीडे पड़ रहा है तो उसकी जगह संडे को भी आपको अटेंड करना पड़ेगा जाके, बिकॉज वो हॉलीडे है उस दिन। एंड उसके बाद जो भी आपके अगर सी रो है या नी रो है या वी रो है, ई रो है, मतलब कि साउथ वेस्ट ईस्ट जो भी रीजन है उसके आपको वो भेजेंगे, उनको भी आपको सॉफ्ट कॉपी भेजनी होगी, ठीक है। तो ये तो डूज एंड डोंट्स होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है विच इज़ कॉल्ड द फीडबैक फॉर्म। तो ऐसे 2 फीडबैक फॉर्म्स होते हैं, एक फीडबैक नॉट फीडबैक फॉर्म, डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स 2 होते हैं। तो एक जो होता है उसमें ये बोलते हैं दैट आपको कोविड तो नहीं है, आपको कोई फीवर तो नहीं है, ऑल दैट, वो सब साइन वाइन करके आपको सबमिट करना होता है। सेकेंड वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें ये मैंशन होता है दैट आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव कम्प्लीटेड माई लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग एंड ऑनलाइन CLDP, वो सब चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली हैं, इसीलिए मैं आई बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस CLDP, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद जब आप जाओगे CLDP में तो आपको ऐसा एक किट मिलता है पूरा, दिस इज़ द किट जो मुझे भी मिला। एंड इसमें यहाँ पे आप अपना वो कार्ड डाल सकते हो, उसमें नाम लिख के यहाँ पे से वो कार्ड को डाल सकते हो। ऐसे एक फ़ोल्डर मिलता है, फ़ोल्डर के अंदर क्या क्या होता है मैं दिखाती हूँ। एक पेन होता है, ये पेन एक बॉक्स में दिया था, वो बॉक्स तो मैंने फेंक दिया, जिस पेन रख लिया है, ठीक है। एक पेन देते हैं एंड आपको दिया जाता है एक बुकलेट जिसके अंदर प्रॉपरली पूरा मेंशन्ड होता है कि कब से कब तक आपकी CLDP होगी, और इट्स लाइक अ एजेंडा, जैसे कि मिनट्स बुक होती है एजेंडा, तो उसमें एक प्रॉपर मेंशन्ड होता है टाइम टेबल जैसा। तो मैं इसके अंदर क्या क्या लिखा है वो दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले कि 15 डेज़ ऑफ CLDP में क्या क्या होगा, आपके ड्यूरेशन क्या है, टाइमिंग्स क्या हैं, कब कब हॉलीडे पड़ेगा, पोस्ट देखो ये 10 से 1 सेशन होता है, फिर 2 से 5 सेशन होता है, ठीक है। लंच ब्रेक 1 घंटे का दिया जाता है, वैसे मोस्टली 1 घंटा भी नहीं, आधे 1 घंटे का होता है, क्योंकि बीच में जो वो कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है सेशन, तो उसमें लंच के लिए कम टाइम बचता है। और बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह ये सब हैं, बट इसमें काम की चीज़ जो है, ये तो वही है जो मैंने डूज एंड डोंट्स का शीट दिखाया था। अब काम की चीज़ ये है कि जैसे मैंने जो है सीरो यानी साउथ रीजनल चैप्टर में अप्लाई किया था, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये वाला पूरा टाइम टेबल मिला था कि जो आपका जैसे डे 1 है तो उसमें क्या क्या होगा। आज क्या हुआ था, आज मेरा डे 1 था ऑफ CLDP, ठीक है। तो 10:30 से 1:30, बट वो 10 बजे 10:30 से शुरू हुआ था। उसके पहले जो है 9:15 पे हमें रिपोर्ट करना था। तो 9:15 पे जब हमने रिपोर्ट किया, सब साइन वाइन किया अटेंडेंस शीट, फिर हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, हमें एक एक को माइक दी। 32 स्टूडेंट्स का पूरा बैच बना था, एंड हर एज ग्रुप के वहाँ पे लोग थे, बहुत सारे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी थे वहाँ पे जो अपना CS कंप्लीट कर रहे थे, और बहुत सारी लेडीज़ थी जिनके 2-2 3-3 बच्चे थे। तो मुझे लग रहा था मैं ही वहाँ पे सबसे यंगेस्ट थी, ऐसा मुझे लग रहा था। और बहुत सारे अलग अलग स्टेट से लोग आए थे, कुछ केरला से बहुत सारे विमेन आए थे, हैदराबाद से बहुत सारे लोग आए थे, बिकॉज उनके रीजनल चैप्टर्स में ये नहीं होता है। तो ये सिर्फ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ में ही CLDP होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर अपना सबने इंट्रोडक्शन दिया, हमने अपने बारे में बताया दैट हमने वी पास्ड आउट इन दिस ईयर, देन वी हैव डन दिस डिग्री, एंड आई हैव डन ट्रेनिंग फ्रॉम हेयर, ट्रेनिंग फ्रॉम देयर, एंड करेंटली आई एम वर्किंग हेयर, ऐसे करके अपना अपना पूरा बताना होता है। एंड उसके बाद आपको ये भी बताना होता है दैट कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ क्या है। ऐसे माइक लेके सबको स्टेज पे खड़ा करके बोलना होता है, एंड सामने आपके फैकल्टी बैठी होती है जो भी आपका सेशन लेंगे, जो भी कोऑर्डिनेटर है, जो भी उस चैप्टर के जो भी हेड्स हैं, वो सब वहाँ पे बैठे होते हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि भले ही वो कितने भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, जितने भी थे, बहुत 10-10 साल के एक्सपीरियंस वाले बैठे हुए थे, बट उन लोगों में कोई भी पीपल स्किल नहीं थी, उनमें कोई भी प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं देखी मुझे। वो लोग बहुत ज़्यादा माइक लेके काँप रहे थे, दे वर लिटरली शेकिंग, उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा था दैट इन लोग में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। येस, दे हैव नॉलेज एंड ऑल दैट, बट पब्लिक स्पीकिंग में दे वर अ ज़ीरो, और मे बी नॉट अ ज़ीरो माइनस, दे वर वेरी बैड एट इट, ठीक है। मैंने तो बोल्डली मुझे जो भी बोलना था मैंने बोल दिया। मैंने अपना जब इंट्रोडक्शन दे भी दिया, उसके बाद लोगों ने क्लैप भी किया था। एंड जो कोऑर्डिनेटर थे एंड जो फैकल्टी सर आए हुए थे, CSA मोहन, ये आए थे, तो इन्होंने मुझे पर्सनली बोला दैट आई रियली इन्जॉयड योर स्पीच।
एंड जो बाकी की लड़कियां मेरे साथ बैठी थी उन्होंने ये भी बोला दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर सो बोल्ड। हाउएवर मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। मैं ऑल्दो एक दो चीज़ें भूल भी गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा बोलने में मैं थोड़ा सा स्टैमर तो नहीं कर रही हूँ, ऐसा आई वॉज कॉन्शियस, बट ऐसा मैंने किसी को पता नहीं चलने दिया। तो एवरीबडी वॉज वेरी अप्रिशिएटिव। ठीक है, उसके बाद ये जो है 10:30 से 1:30 नहीं चला, मतलब हुआ, लेकिन बीच में 10 मिनट का एक टी कॉफ़ी ब्रेक भी मिला था। तो जाके हमने दूसरे फ्लोर पे, वो लोग टी कॉफ़ी प्रोवाइड करते हैं विद बिस्किट्स, तो आप वो सब खाओ पियो, उसके बाद वापस आके कंटिन्यू करो। तो इन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल एटिकेट्स पर बहुत अच्छा लेक्चर दिया सर ने। स्लाइड्स थे, पूरा हमने देखा, इंटरेक्टिव ग्रुप्स डिस्कशन हुआ, पूरा एक सेशन चला, बहुत मज़ा आया और हमने भी काफ़ी जवाब दिए। एंड बहुत सारे लोग तो आंसर ही नहीं कर रहे थे, इंगेज नहीं हो रहे थे बिल्कुल। ऑल्दो सर वाज सेइंग अगेन एंड अगेन दैट यू शुड ऑल इंगेज, बट कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था ज़्यादा। बट आई वाज वेरी वोकल, मुझे इनिशिएटिव लेना बहुत पसंद है, तो मैं बोल देती हूँ, मैं इतना सोचती नहीं हूँ। पार्टिसिपेट करना है तो करेंगे पार्टिसिपेट, ऑब्वियसली उसमें शर्माने की या डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर ये सब होता रहा। उसके बाद फिर लंच ब्रेक हुआ। तो लंच में, बिकॉज साउथ इंडियन रीजनल चैप्टर है ना, तो वहाँ पे साउथ इंडियन मील सर्व हुई थी। तो पूरा सब्जियाँ 3 टाइप की थी, चावल था और चपाती थी, रायता था, अचार था, बहुत पापड़ था, बहुत कुछ था। तो मस्त एकदम पेट भर गया था खा के। उसके बाद बहुत नींद आ रही थी, तो फिर नेक्स्ट जो सेशन था वो 2 से 5 का था। तो इसमें LODR एक सर आए थे, CSR प्रकाश। ये BSc इन्होंने किया हुआ था, लेकिन उसके बाद इन्होंने CS चूज़ कर लिया, तो काफ़ी बढ़िया था। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा बोला। इन्होंने LODR के ऊपर क्या क्या केस स्टडीज़ हैं वो सारे बताए, डिफरेंट, और हम लोग पे बहुत क्वेश्चंस रेज़ किए इन्होंने, और हमने बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन भी किया। बीच में बहुत नींद आ रही थी, वो सर भी समझ रहे थे कि हम लोग लंच के बाद बहुत नींद में, बट फिर हमने फिर से बीच में एक टी कॉफ़ी ब्रेक होता है, तो फिर जाके नीचे वही लोग प्रोवाइड करते हैं, जाके हमने पिया एंड एवरीबडी वॉज एनर्जाइज्ड। उसके बाद फिर बातें करी और डिस्कशन किया प्रॉपर, बहुत कुछ सीखने को मिला रिगार्डिंग LODR रेगुलेशंस, जो हम पढ़ते तो हैं लेकिन उसको अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं कंपनी सेक्रेटरीज, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से देखने को मिली। सर कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं हमें सिखाया उन्होंने, और बहुत अच्छा लगा। ये सब हो गया था। उसके बाद फिर वोट ऑफ थैंक्स होता है, क्योंकि ये एक दिन का ही है, सिर्फ इतना 2 सेशंस होते हैं ना, तो उस डे 1 में ये सब हो गया। और फिर वोट ऑफ थैंक्स दिया, मतलब कि हम लोग जाके उन्हें थैंक यू बोलते हैं ऑल दैट। उसके बाद फिर पर्सनली भी मैंने इनको थैंक यू सर बोला। मैंने बोला सर आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन LODR रेगुलेशन, जो बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच, इट वॉज वेरी हेल्पफुल। बस फिर यही हुआ। उसके बाद हम लोग चले गए 5 बजे, हम लोग सब वापस चले गए थे। तो 9:15 रिपोर्टिंग टाइम था, और उसके 9:15 के बाद वो अलाउ नहीं करते हैं, और शाम को 5 बजे आप चले जाते हो। ऐसे करके पूरा 15 दिन का स्केड्यूल इस बुकलेट के अंदर उन्होंने बना के दिया है, एंड अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्टली सब कुछ फॉलो होगा। एंड मूड कोर्ट और बोर्ड मीटिंग, मॉक बोर्ड मीटिंग के सेशंस भी इसमें मेंशन है, वो सब भी होंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और इन्होंने प्रोवाइड करी थी, ये एक बुक है, बर्थ ऑफ न्यू प्रोफेशनल रिकलेक्शंस फ्रॉम अ पायनियर। सर हैं एक लर्नड, जिन्होंने एक बुक लिखी है रिगार्डिंग कंपनी सेक्रेटरीशिप, उसका पूरा ओरिजिन कैसे कैसे आया, क्यों इम्पॉर्टेंट है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमें क्या क्या पता होना चाहिए, उसका पूरा एवोल्यूशन, तो उससे रिलेटेड है। तो मैं इसको ज़रूर पढ़ूँगी, इट विल बी वेरी यूज़फुल। तो बस इतना ही था CLDP डे 1 में। अब बाकी नेक्स्ट डे क्या होता है मैं बताऊँगी तुम लोग को कल। सो थैंक यू।